नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये कार्यक्रम विशेष रूप से समर्पित है महिलाओं को। और जब हम बात महिलाओं की करते हैं और बात ये करते हैं कि हमारे जीवन में जो सौंदर्य है, हमारे पास जो एक संस्कारित ढंग है व्यवहार करने का, हमारे जो उत्सव हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उन सबको आधार देने के साथ साथ जो हमारे जीवन में क्रिएटिविटी है उसके एक्सप्रेशन के पीछे और अपनी साज सज्जा के द्वारा क्रिएटिवली अपने को प्रेजेंट करने का श्रेय भी महिलाओं को जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव विमेन इस शीर्षक से, और मेरा साथ दे रही हैं डॉक्टर आस्था नवल और गीता सेतिया जी। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका। और दोनों ही क्रिएटिव भी हैं। तो क्रिएटिविटी और विमेन, अगर हम इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो पहले हम साहित्य की पगडंडी से होके आगे बढ़ते हैं। गीता जी, क्या आपको लगता है कि साहित्य में महिलाओं की संवेदना, भावनाओं, उनके सरोकारों का उस तरह से उसको व्यक्त किया जा रहा है जो कि उनकी संश्लिष्ट, यानी जो कॉम्प्लेक्स जर्नी है इवॉल्व होने की, उसके साथ न्याय करता हो? गीता जी। मुझे लगता है जो भी आजकल मैं कविताएं भी पढ़ती हूँ, जो गीत सुनती हूँ, जो गायिकाएं सुनती हूँ, मुझे लगता है आजकल वो डेप्थ थोड़ी आने लगी है उसमें लिखने में। इट्स नॉट ओनली कि नारी जीवन तुम्हारी वही कहानी, वही इट्स बेटर, थैंक गॉड। क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा आजकल डिप्रेस करती है उस तरह की पोएट्री। तो थोड़ा सा एक हो, आपको सुनाना चाहूंगी कुछ स्वागत है। जो मैंने खुद लिखा। तोड़ के झूठे बंधन सारे, तोड़ के झूठे बंधन सारे, और जगा आत्मबल अपना। दूर कहीं चल धुन में अपनी, खुली आंख से देख तो सपना। सुंदर सृष्टि के आंचल में शाश्वत सुर संगीत गूंजता। सुंदर सृष्टि के आंचल में शाश्वत सुर संगीत गूंजता। तज कर काम लोभ मोह मन, सच्चिदानंद स्वरूप पूजता। क्या बात। ये एक संक्षिप्त में इज माय थिंकिंग। जो आपकी थिंकिंग है, मुझे लगता है वो बियॉन्ड जेंडर है इस मामले में। तो ये सभी के लिए सार्वजनिक रूप से ये शाश्वत मूल्यों की बात है। आशा की तरफ जाने से पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक चित्रा बनर्जी दिवाकारुणी जी नाम की जो लेखिका है, उन्होंने ये मुझे लगता है कि नारी संवेदना की और नारी चिंतन की दृष्टि को साथ में रखते हुए, एक तो उनका उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, जिसमें वो महाभारत में द्रौपदी की तरफ से देख रही हैं पूरा घटनाक्रम को और व्यक्त कर रही हैं। इस तरह से सीता माता की तरफ से ये उपन्यास द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट में उन्होंने लिखा है। तो ये जो मुझे लगता है और भी इस तरह के रहे होंगे प्रयोग। पर आस्था जी, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्योंकि एक घटनाक्रम को हम पुरुष की दृष्टि से देखते हैं और उस घटनाक्रम में महिला पात्र जो प्रमुख रही है उसकी संवेदनाओं, उसके सरोकारों के साथ देखते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी समझ महिलाओं के मन को बढ़ाने में सहायक है क्या? आस्था जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत सहायक है। और द्रौपदी नाम का एक नाटक भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद महाश्वेता देवी जी का है या जिनका भी है। उसमें भी वो द्रौपदी मन की बात करती हैं। और आपने जैसे बताया अभी सीता जी की बात, ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध कविता है यशोधरा, कि वो बुद्ध के बारे में तो सब बात करते हैं। बुद्ध की पत्नी जिसने अकेले बच्चे को संभाला और जो बिना किसी कारण के छोड़ दी गई, उसके बारे में बात करती है कि सखी वो मुझसे कहकर तो जब, या तुम मुझसे कहकर तो जाते। तो ऐसी जब जब ऐसी कुछ भी लिखा जाता है। एक और है लक्ष्मण की पत्नी की तरफ से भी, उर्मिला जी की। उर्मिला पर भी लिखा गया है कि
सीता तो राम के साथ हैं, बाकी दोनों बहनें भी अपने-अपने पति के साथ हैं, उर्मिला के मन में क्या बीती होगी? तो जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत बार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने घर में रहने वाली महिलाओं को और उन महिलाओं को लगता है यही सच है। हुँ। मेरे घर की ही एक महिला थी, उनके लिए जब नया सेल फ़ोन लिया गया तो उनका तब नए-नए सेल फ़ोन आए थे। उनका पहला रिएक्शन ये था कि कहीं मिल गया था? ओह! तुमने कहीं पा लिया मतलब कि मेरे लिए नया कैसे? कि अभी भी हम सब यहाँ पे रहते हैं, सब औरतें गाड़ियाँ चलाती हैं, पर अगर माँ के गाड़ी लेने की बात आती है, तो बच्चे सबसे पहले कहते हैं, "मम्मी क्या करेंगी? उनके लिए तो वो ईज़ी ड्राइव ले लो, उनको आस-पास ही जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग ही करनी है।" जब पापा की बात आती है, तो अरे लग्ज़री कार लेंगे ना पापा के लिए। ये हम सोचते नहीं हैं, पर ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हमारी सोच बदलती है, पर पढ़ने वाले भी चाहिए लेकिन अब मीडिया में भी ऐसे सीरियल बनने लगे हैं जो स्त्री की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी नारी प्रधान अ, मूवीज़ आ रही हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं। कई बार हल्के रूप में ही दिखाया जा रहा है, पर धीरे-धीरे वो मैसेज डाला जा रहा है कि क्यों माँ के लिए क्यों नहीं? क्यों भाभी के लिए क्यों नहीं? क्यों पत्नी के लिए नहीं? क्यों बेटी के लिए नहीं? तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें, चाहे गीत हो, कविता हो, लेखन हो, उसमें आ रही हैं और ये बहुत मेरे मुझे बहुत सुखदायक लगता है। सुख की बात को लेते हुए मैं जो बात पूछ रहा हूँ वो शायद आप दोनों को सुखदायक लगे। अगर ये असम्पशन पर बात की जाए कि महिलाएँ पुरुष के मुकाबले अधिक क्रिएटिव होती हैं। मैं जब ये असम्पशन एक थियरी के रूप में प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो गीता जी आपको अच्छा इसमें मेरा भी ऑब्ज़र्वेशन है। आप देखिए घर के सजावट से लेके और जो त्योहार हैं उनको लेते हुए और जीवन में जहाँ-जहाँ सौंदर्य की अभिव्यक्ति की संभावना है उसको देखेंगे तो जो नारी की दृष्टि है वो पुरुष की बजाय मुझे लगता है अधिक प्रखर प्रभावी रहती है। आप उससे सहमत हैं गीता जी? मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मुझे खुशी हुई। दोनों की क्यों? बिल्कुल, एक पुरुष की दृष्टि अपनी है, एक नारी की अपनी है, पर कोई किसी से कम नहीं है। पुरुषों की दृष्टि बहुत सुंदर मैंने अभिव्यक्ति देखी है उनकी भी और बहुत सुंदर गीतों में भी मैंने देखा है, जो लिखे हैं गीत कितने सुंदर लिखे हुए हैं, गाए कितने सुंदर हुए हैं मतलब कोई किसी से कम नहीं है। ये एक इंडिविजुअल है अपना, कि किसकी समझ कितनी गहराई तक जाती है और किसकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है उस बारे में, ये उस पे डिपेंड करता है। ये तो दैट्स हाउ आई फील। आस्था ये बात आपके पास भी मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरा इसमें एक जो तर्क साथ में है, आप देखते हैं कि सामान्यतः ऐसा रहा है, बदलाव तो आता ही है लेकिन जो घर है कहते हैं भई अकेला है तो उसको रहने का ढंग नहीं होता है वगैरह-वगैरह और जो कुछ सुंदरता होती है, शायद देखने में या महसूस करने में उसके पीछे जो नारी मन है, उसका योगदान पुरुष की बजाय अधिक अ, प्रभाव दिखाता है। आप अपने तौर पर क्या सोचती हैं? मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें था ये मत बोलिए कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये पूछिए व्हाट हैपेंड टू यू। तो गीता जी की बात को बढ़ाते हुए कलात्मकता एक बहुत निजी चीज़ है, बिल्कुल। जो सब में होती है। क्रिएटिविटी आप थोप नहीं सकते, लेकिन हमारे युगों-युगों से जो परवरिश चल रही है, आदमी रोते नहीं हैं, आदमी ये नहीं करते हैं, अरे आदमी तू रंगों से तो औरतें खेलती हैं। तो जो आदमी हैं उनको बहुत कम स्कोप दिया गया उस तरफ बढ़ने का और औरतों को अरे तुम स्पोर्ट्स में क्यों जा रही हो? तुम बैठो घर में। उनको कढ़ाई, सिलाई सब कुछ सिखा दिया गया। तो इसलिए जो जो आपका सोचने का वो है कि लड़कियाँ ज़्यादा कलात्मक होती हैं, हाँ, होती हैं क्योंकि उनमें वो बो दिया गया इतना ज़्यादा कि उनके पास कभी-कभी ऑप्शन ही नहीं रही कि कहाँ अपने आप को वो प्रकट करें। तो वो कभी सुंदर गुजिया बनाने में या सुंदर
बिछौना बनाने में उनकी सारी एनर्जी वहां गई, जबकि अगर कोई पुरुष ने ऐसा करना चाहा तो उसको दुत्कार दिया गया। उसको बोला गया कि पुरुष सिर्फ पैसे कमाता है, पुरुष भागता है, पुरुष जो भी ऐसी चीजें हैं भारी भरकम चीजें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप दोनों कह रहे हैं उनमें ठीक बात है, मैं दोनों से सहमत हूँ। मैं आस्था से बहुत तगड़ा ही सहमत हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पुल बना दिया बात को, और उन्होंने ढंग से स्पष्ट भी कर दिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात को लेके मैं अगर वहां जाऊं कि आप बाहर जाना है अगर कहीं भी, तो बहुत लिमिटेड चॉइस होंगी आदमी के पास में कि वो क्या क्या पहन सकते हैं। सूट पहन लिया जाएगा, वही टाई है, 4-5 घूम के आ जाएंगी। महिलाओं के पास कितनी सारी वैरायटी होती है, तो क्रिएटिविटी वहां भी आती है, वस्त्र विन्यास में, साज सज्जा में। गीता जी, अब आप सहमत हैं कि नहीं? मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अरे, आजकल ये एक टाइम था जब सूट और कुर्ते पजामा एक आदमियों का होता था। आजकल तो आप डिजाइनर देखिए कितनी तरह के कपड़े और इतने सुंदर बना रहे हैं। मैं इंडियन आउटफिट्स में देखती हूँ इतना फर्क है। वो इवन जो उनका चूड़ीदार और कुर्ता डालने का ढंग है, मैं उसी पे हैरान। मैं कितना सुंदर उन्होंने सोचा, गैदर्स कहाँ डालने हैं, कहाँ नहीं। और कुछ तो आपको मालूम है रणवीर सिंह की तरह वो लहंगे में भी चल पड़ते हैं। सतरंगे और सतरंगे। तो क्रिएटिविटी का कोई अंत ही नहीं है, चाहे वो आदमी की हो चाहे औरत की हो। अगर उनको लगा कि लेडीज का ये है, आजकल तो सब बनारसी आदमियों के बन रहे हैं, सूट बन रहे हैं, और कितने खूबसूरत, मुझे तो अच्छे लगते हैं। आई फाइंड इट वेरी क्रिएटिव, दैट्स व्हाई आई लाइक इट, नॉट एवरीथिंग बट मेनी ऑफ देम। तो क्रिएटिविटी आज की तारीख में मैं सहमत नहीं हूँ, आज तो बहुत है। और अगर आप पीछे की बात जो थी उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि हैविंग सेड कि औरतों को ये काम सारे आते थे, इसलिए वो उसमें निपुण हुई और कलात्मक रूप में निकला वो। आप देखिए दुनिया के बेस्ट शेफ्स आदमी हैं, ये मानना पड़ेगा। ये तो मानना ही तो पड़ेगा, तो विकास तो को भी मानना ही पड़ेगा, फिर विकास सबको हो रहा मानना पड़ेगा, है। और बहुत जबरदस्त कुकिंग करते हैं। तो क्रिएटिविटी, लाइक आई सेड बिफोर, आई स्टिल मेंटेन nothing to do with a man or a woman. It is your mind कि तो आप माइंड, जी, माइंड जो मैन का है वो विमेन के जैसा है, या विमेन का मैन के जैसा है, इसके बारे में चर्चा अलग संदर्भ में रखते हुए, जो अम, सौंदर्य की बात है और ब्यूटी के एक्सप्रेशन में क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट की बात है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ आज। देखिए, आप अगर कहीं तैयार होकर जाते हुए महिला को देखेंगी, तो उसको बहुत समय लगता है। ये सिर्फ हंसी की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो आई लैशेज लगाने, एटसेट्रा या एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं वो तो है एटसेट्रा में जाऊँ, तो मेकअप में, पूरी क्रिएटिविटी में आता है कि नहीं आता आज तक? बिल्कुल आता तो बिल्कुल क्रिएटिविटी में आता है। और आपने, मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आ गई। वो हमेशा ऐसे कहती थी अ, कि जितने भी जानवर होते हैं, सारे मेल जो हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप मोर को देखें, फीमेल मोर जो मोरनी होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इवन जुगनू भी जो चमकते हैं वो मेल होते हैं, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करना होता है अपनी है। फीमेल को। अब तो तो वैसे ही चमके रहते हैं वो। जितने भी, इवन कॉकरोचेस में भी जिसके जितने बड़े वो होंगे, उनके वो इम्प्रेसिव होंगे और फीमेल उनके पास जाएगी। तो मुझे नहीं पता ये बात कहाँ जा रही है, लेकिन नहीं, वहां पहुंच गई जहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो पहुंच चुकी है। लेकिन जो पुरुष और स्त्री है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मैं ये सच में बोलना चाहूंगी कि हाँ। और ये सोचना कि अरे औरत को बहुत समय लगता है उसका, मैंने अपने आज बाल स्ट्रेट किए क्योंकि मेरी इच्छा थी, इसलिए नहीं कि मुझे किसी और के लिए सुंदर लगना है। जब हम वो वाली चीज छोड़ देंगे, क्योंकि अभी औरत के साथ ये आता है कि ओ, उसको ये लगाना है क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगना चाहती है किसी आदमी के लिए। नहीं, वो वाली वो मैं वाली धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, आप वहां नहीं थे पर मैं बता रही हूँ कि
ऐसा सोचा जाता था, वो धीरे-धीरे कम हो रही है। और अब आदमी भी मेकअप करते हैं। मैं एक कोरियोग्राफर को फ़ॉलो करती हूँ, मुझे बहुत आकर्षक दिखते हैं वो, टेरेंस लुइस। टेरेंस लुइस। हाँ, वो बहुत मेकअप करते हैं। आईज़ हमेशा हाइलाइटेड होती हैं और उनका ब्रॉन्ज़र होता है, और फिर वो उसके ट्यूटोरियल भी पोस्ट करते हैं कि देखो आज मैंने अपने बालों में ये किया। तो हमने ही तो मापदंड स्थापित किए हैं कि आदमी मेकअप नहीं करेगा, औरत काजल लगाएगी। अगर हम अपने भगवान को देखें, जो मूर्तियां हमने स्थापित की हैं, बाल कृष्ण से लेकर युवा कृष्ण तक, कितना मेकअप होता है उनकी, उसमें कितने काजल, कितने कान, इवन नाक का में भी होता है। तो वो हमारे ऊपर है। हमने धीरे धीरे, पुरुषों ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया ये सब, औरतों ने अपने साथ रखा। आई एम ग्लैड छोड़ा, क्योंकि वो तो आकर्षित करते हैं फिर। तो और क्रिएटिव वैसे एक और भी बात है कि क्यों स्त्रियों ने अपने साथ रखा, जो मेरी दादी ने मुझे बताया कि स्त्री धन के रूप में उसके पास उसका जेवर होता था। वो कमाती नहीं थी, वो दूसरे के घर में जाती थी, और जो जेवर होता था वही उसके पास होता था कि कल को कुछ भी हुआ तो वो उसको, उसका प्रयोग कर सकती है उसको बेचकर। मुझे जो लगता है। मैं थोड़ा-सा यहाँ से आगे जाने के लिए आप दोनों की अनुमति लेके क्रिएटिविटी एंड वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है कि एक ज़्यादा जो अंकुश अपने आप पर लगाने की आवश्यकता महिला लेखिकाओं में रहती है कि भई मैं ऐसा लिखूँगी तो ऐसा समझा जाएगा? उसको भी मुझे लगता है वो जो पुशिंग द बाउंड्रीज वाली जो सिचुएशन है उसको बहुत सारी लेखिकाओं ने इस प्रकार का लेखन उनका है जिसमें ये वाला भाव कहीं दिखता नहीं है कि वो अपने आप को संकुचित कर रही हो, लेकिन फिर भी रहता भी होगा। आप अपने-अपने अनुभव से बताएँ, आप दोनों लेखिका भी हैं, तो पहले गीता जी इस संबंध में आपको लगता है कि नॉट ओनली राइटिंग में जहाँ भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है या उसको खुद अपने मन की बात कहनी है किसी पब्लिक फोरम पे, तो वो पुरुष के बजाय अपने आप पर अधिक अंकुश लगाकर बोले, ऐसा स्थिति लगती है आपको गीता जी? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि एक स्तर पर हाँ लगती है कि अगर कोई गाना मुझे जैसे गाना है, अगर वो प्रोवोकेटिव थोड़ा है गाना, भले वो कितना सुंदर हो गाना, मैं उसको जब मैं चुनती हूँ तो मैं उसके गायकी। कंपोज़िशन के हिसाब से चुनती हूँ कि इसमें कंपोज़र ने कितना सुंदर कंपोज़ किया है, क्या नोट्स लगाए है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। बट व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग अ सॉन्ग, वही गाना, वो मैं बड़ी ऑडियंस में कर दूँगी। अगर 500 लोग हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। मैं कर दूँगी। पर छोटी ऑडियंस में वो गाना मुझे प्रेज़ेंट करते हुए थोड़ा हिचकिचाती हूँ, अभी भी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आम लोगों को जो बैठे हैं 50-60, वो उसको उस दृष्टि से नहीं देख रहे, जिस दृष्टि से मैं देख रही हूँ। चलिए, आपकी दृष्टि से देखते हुए ना अभी आप समझिए हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कोई ऐसा गाना गा दीजिए, आप कोई ऐसा। आशा भोसले ने इस तरह के अधिक गाए वैसे अरे! तो। बहुत गाने सुंदर हैं। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम ख्वाबों में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। क्या बात है भई! बहुत ही अच्छा। तो ये गाना पूरे धनश्री राग पे आधारित है और कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर बनाया है कंपोज़िशन इसका। हाय रामा ये क्या सा सा वो इट्स सो ब्यूटीफुली डन। सो दैट्स हाउ आई टेक इट। बट जब किसी के सामने आप गाओगे और मुझसे बिना एक्सप्रेशन के गाया नहीं जाता थोड़ा, मुझे भी थोड़ी आदत खराब है ये कहूँगी। आई लव मुझे मालूम भी नहीं चलता कब एक्सप्रेशन शुरू हो जाते हैं। एंड आई लव दिस सॉन्ग। आई लव मेनी आपने अदर सॉन्ग लाइक दिस आपने बट इस बात की जो अलग-अलग लेयर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आस्था जी आपकी तरफ चलते हैं। आपकी कोई रचना भी हमें सुनाइए और ये जो संदर्भ है,
कि जैसे आप कोई लिख रहे हो, समझिए आप कोई रोमांटिक पोएम लिख रही है, तो आपको लगेगा नहीं ऐसे लिखना, तो मैं जो बात आपको पूछ रहा हूँ, मैं खुद भी संकोच संकोच करता हूँ, तो स्त्री-पुरुष वाली बात नहीं है। मुझे लगता है व्यक्ति-व्यक्ति की है, लेकिन फिर भी स्त्रियों में अधिक होता होगा। बिल्कुल। जी। जैसे जब मैं साहित्य की छात्र थी, आजकल मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन अमृता प्रीतम को पढ़ा, मनु भंडारी को पढ़ा। उन्होंने ये सारी जो दायरे थे उनको तोड़ा और वो उससे आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत उन्मुक्त शब्दों में सेक्सुअल डिज़ायर की भी बात करी, जो उस ज़माने में तो बहुत ही बड़ी बात थी कि ऐसे कैसे कर दिया। अब तो हम मूवीज़ में फिर भी देखते हैं कि औरत अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। लेकिन अगर मुझे कहानी लिखनी है, तो मैं आज भी अमेरिका में रहते हुए 2025 में भी अपने आप को थोड़ा-सा रोकती हूँ कि नहीं, यहाँ पे ये शब्द नहीं आना चाहिए। मेरी माँ ने एक कविता लिखी जिसमें कुछ था, बहुत सुंदर कविता थी। मेरे पिताजी ने कोई अवार्ड जीता था, वो बड़ी खुश थीं और उन्होंने एक लाइन प्रयोग करी, और तुम मेरे वक्षस्थल पर आकर अ, अपना सिर टिका देते हो। मुझे याद है कि मुझे और मेरी दीदी को इतना अजीब लगा और हमें लगा ये क्या है? ये क्यों डाला है? ऐसे हटाओ इसको। पर इट वाज़ अ वेरी नेचुरल थिंग टू एक्सप्रेस, पर हम नहीं ले पाए। अब वो क्यों नहीं ले पाए? मुझे ऐसा लगता है ये हमारी परवरिश की कमी है, या हम इसको संस्कार का नाम देते हैं, पता नहीं क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि वो एक्सप्रेशंस नहीं छुपा पाती, हाय रामा ये क्या हुआ पे मैं और मेरी दीदी हम डांस करते थे और मम्मी को बहुत पसंद आता था। पूरे ट्रेडिशनल भरतनाट्यम के स्टेप्स करके, हमारी एक दीदी थी जो भरतनाट्यम सिखाती थी। लेकिन मम्मी को बहुत अच्छा लगता था जो आता था, जो औरतें आती थी उनको कहते थे दिखाओ। एक दिन हमारे घर में कोई मौसी थी, उनकी बेटी थी, पर एक कज़न भाई भी था। मुझे याद है कि उस कज़न भाई को अलग कमरे में भेजा गया था अरे बाप रे! और फिर कहा गया था तुम दोनों अब वो दिखाओ। तो ये कैसी अजीब-सी बात है ना? पर ये है, और मैं मानती हूँ कि धीरे-धीरे कम हो रही है और होगी, पर फिर उसमें ये आ जाता है कि क्या आप बच्चों को अश्लील होना सिखा रहे हैं? नहीं, एक आर्ट फ़ॉर्म हो सकती है। अभी कल-परसों ही मैं बता रही थी अपने बच्चों को, मैंने थिएटर किया दिल्ली में। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी और अपने साथ वालों को अगर देखती थी स्टेज पे किस करते हुए, तो मैं देख ही नहीं पाती थी उनको। तो अब वो जो कर रहे हैं उसमें कोई खराबी नहीं है, पर क्या मेरे दिमाग में कोई खराबी थी? नहीं थी। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं, पर कुछ होता था जो रोक लेता था, वही जो अशोक जी को पूछने से रोक रहा था या शब्दों का प्रयोग करने से रोक रहा था, और वो लगता है कि वो धीरे-धीरे जाएगा या ना भी जाए, पता नहीं। मुझे लगता है हम अलग-अलग तरह के मनुष्य होते हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, और कुछ लोग इस मामले में अधिक कंज़र्वेटिव होते हैं, अपने एक्सप्रेशन को लेके। जैसे आपने चुंबन की बात करी, तो मैं ऐसे हमारी बातचीत के समापन में, हम लोग शादी के बाद जो भ्रमण के लिए जाते हैं, तो जो फ़ोटो खींचने वाली एक और कपल हमारे साथ थे, तो हम दोनों ऐसे कहते थे, नहीं ऐसे खिंचवानी है कि घर पे मम्मी देखेंगी। तो क्या तो क्या है कि वो ओह गॉड! बहुत ही संतुलित और एकदम सुशील किस्म की फ़ोटोएँ होती थी। तो वो जी। अपनी-अपनी, और लेकिन उनके ऐसा नहीं था, और उनके भी मम्मी देखती होंगी। तो बहरहाल, तो क्रिएटिविटी में मैं समझता हूँ कि जिस स्वतंत्रता की दरकार होती है, उसके साथ-साथ कहीं न कहीं एक सौम्यता की माँग भी होती है। दोनों का जो संतुलन है, वो रचनात्मकता को एक दीर्घजीवी बना देता है। उस दृष्टि से बातचीत का समापन करते-करते आप कुछ और जोड़ना चाहें संक्षेप में, गीता जी आपसे प्रारंभ करते हैं। नहीं, क्रिएटिविटी में मैं तो वैसे भी पहले से फ़र्क भी पड़ता जाता है। जैसे-जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आप समझना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ समबडीज़ फीलिंग्स या वाक्य। और उसको एज़ अ गायिका मुझे तो और लगता है ये कि अगर किसी
किसी ने लिरिक्स में वो चीज़ लिखी है, अगर मुझे वो गाने को कही गई है, तो हैविंग सेड गाएँगे। कि मुझे शर्म है, नहीं है, मुझे वो लाना है भाव। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को अगर जब क्लास में यही समझाती हूँ कि जो आप गा रहे हैं, यू यू हैव टू गो बाय द वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल, इसको आप तो फील गीता जी करो। बात डूबने की आ जाती है, जहाँ डूबना है, तो वहाँ अपने को छोड़ना है, जहाँ अपने को छोड़ने की बात है, तो ये वाले जो अपने ऊपर लगाए हुए बिल्कुल। सीमाओं के बंधन हैं, उनको भी छोड़ने की बात है। बहुत संक्षेप में आस्था जी समापन आपके उद्गार से। बहुत-बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मैं यही कहूँगी क्योंकि आपने कहा है क्रिएटिव वुमेन, क्यों जो टॉप पे शेफ़ हैं वो आदमी हैं? क्यों जो सबसे टॉप पे बहुत सालों तक डिज़ाइनर्स भी थे वो भी आदमी ही रहे थे? क्यों टॉप पे और भी जो जगहें हैं हर जगह पुरुष होते हैं? क्योंकि हम जो औरतें हैं अपने आप को सीमित करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की क्रिएटिविटी ज़्यादा है या कम है, लेकिन अभी समय बहुत बदल गया है, पर फिर भी बदलाव की बहुत गुंजाइश है और हमें पंख पसारने हैं और अपनी कलात्मकता को कभी-कभी बिना शर्म के आगे लाना है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो अपने को रोकना नहीं है और रोकना भी है। कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, इसकी जो समझ है, उसकी ये बहुत ही रसमय चर्चा गीता जी और आस्था जी के साथ रही। इन दोनों का मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करने के साथ इनके लिए मंगल कामनाएँ, आप सबके लिए भी आभार और मंगल कामनाएँ, अनुमति दें। आपके लिए नमस्कार। भी अशोक।